बहुत पहले विंध्याचल पर्वत के पास कंचनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर का स्वामी जीमूत केतु नामक का एक पराक्रमी राजा था। राजा के महल के उद्यान में उसके पूर्वजों द्वारा देवताओं से प्राप्त एक कल्प वृक्ष था जो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता था। उस देव वृक्ष के कारण राजा को धन धान्य, ऐश्वर्य व वैभव की कोई कमी नहीं रहती थी। उस कल्प वृक्ष की कृपा से ही राजा को जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था जो अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। जीमूत वाहन बहुत दानी था। वह समस्त प्राणियों पर दया भाव रखता था एवं गुरुजनों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता था। जीमूत वाहन जो बोधिसत्व के अंश से पैदा हुआ था, अतः उसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी ज्ञात था। कुछ समय बाद जीमूत केतु उसे अपना युवराज घोषित करता है। प्रजा अपने युवराज को पाकर बहुत खुश होती है। एक दिन राजा के मंत्री ने आकर युवराज जीमूत वाहन से कहता है, युवराज, यह धन धान्य, यह ऐश्वर्य सब कुछ कल्प वृक्ष की ही देन है। अतः अपने कुल एवं प्रजा की समृद्धि के लिए इस देव वृक्ष का सम्मान करना कभी मत भूलना। यह अजेय है। देवराज इंद्र भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। युवराज जीमूत वाहन वैसा ही करने का वचन देता है। वह मन ही मन सोचता है, मेरे पूर्वजों ने इस देव वृक्ष का उचित लाभ नहीं उठाया है। उन्होंने केवल इससे साधारण स्वार्थ की याचना करके इसे स्वयं तक ही सीमित रखा है। इससे न केवल पूर्वजों अपितु इस महात्मा वृक्ष का स्थान भी बहुत छोटा कर दिया है। आखिर संसार में और भी तो मानव रहते हैं। इस देव वृक्ष का उपयोग समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास पहुंचकर कहता है, पिताश्री, यह तो आप जानते ही हैं कि इस संसार सागर में शरीर के साथ ही समस्त वस्तुएं लहरों की झलक के समान चंचल हैं। संध्या, बिजली और देवी लक्ष्मी तो विशेष रूप से आती हैं, देखते ही देखते खत्म जाती हैं। इन्हें किसी ने रुकते हुए देखा है क्या? पिताश्री, इस संसार में एकमात्र परोपकार, पुण्य, धर्म ही लंबे समय के लिए स्थायी रहता है, जो धैर्य और यश का जन्मदाता है तथा युगों तक उसका साक्षी बना रहता है। तब फिर ऐसे छोटे सुखों के लिए हमने ऐसे देवतुल्य परोपकारी कल्प वृक्ष को व्यर्थ ही खड़ा कर रखे हों। जरा सोचिए पिताश्री, जिन हमारे पूर्वजों ने इसे मेरा है कहते हुए यही छोड़ गए हैं, आज वे कहां हैं? जबकि यह परोपकारी वृक्ष आज भी यहीं मौजूद है। तुम क्या कहना चाहते हो पुत्र? जीमूत वाहन की बात सुनकर उसके पिता भ्रमित होकर पूछता है। इस पर जीमूत वाहन कहता है, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले इस देव वृक्ष का उपयोग परोपकार की फल सिद्ध के लिए कर सकता हूं। पुत्र की इच्छा जानकर जीमूत केतु उसे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान कर देता है। तब जीमूत वाहन उस कल्प वृक्ष के समीप जाकर कहता है, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं, लेकिन मेरी भी एकमात्र मनोकामना पूरी कर करके कुछ ऐसा करो जिससे मैं इस पृथ्वी को गरीबी हटा सकूं और तुम्हारा कल्याण हो। मैं धन की इच्छा रखने वालों के लिए तुम्हारा विसर्जन करता हूं। युवराज हाथ जोड़कर जब यह कहता है तो उस वृक्ष से आवाज आती है, तुम धन्य हो राजकुमार, तुम्हारे त्याग की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे पूर्वज मुझे देवताओं से मांग कर लाए थे, इसलिए मैं अब तक वचनबद्ध था। अब तुमने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं जाता रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। पल भर बाद ही वह वृक्ष आकाश में उड़ जाता है और उसने पृथ्वी पर इतना धन बरसाता है कि धरती पर कोई गरीब ही नहीं रहता है। और जीमूत वाहन के ऐसा करने से उसका यश तीनों लोकों में फैल जाता है। लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन जीमूत वाहन का कल्प वृक्ष को विसर्जन कर न सके बंधु बांधवों को रास नहीं आता है। वे लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्होंने एकत्र होकर सोचा कि विपत्तियों का नाश करने वाला कल्प वृक्ष तो अब उनके पास रहा नहीं, उसे तो जीमूत वाहन ने लोक कल्याण के लिए दे दिया है। अतः अब कंचनपुर पर आराम से अधिकार किया जा सकता है। ऐसा सोचकर वे कंचनपुर को अधिकार में लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। यह देखकर जीमूत वाहन अपने पिता से कहता है, पिताश्री, मैं आपके शौर्य को भली प्रकार जानता हूं। विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो शूरता में आपका सामना कर सके, किंतु सगे संबंधियों को मारकर इस पापमय और नाशवान शरीर से राजसुख का उपभोग करना सर्वथा अनुचित है। अतः हमें स्वेच्छा से
इस राज्य को त्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। इस पर उसके पिता कहता है, पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए ही इस राज्य की कामना करता था, परंतु जब तुम स्वयं ही इसके त्याग की बात कह रहे हो तो मुझे राज्य का प्रलोभन कैसे हो सकता है। अतः जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करते हैं। इस प्रकार जीमूत वाहन अपना राज्य छोड़कर अपने माता पिता को साथ लेकर विंध्याचल पर्वत की तरफ चला जाता है और चंदन वन से ढके हुए एक झरने के पास वाली गुफा में आश्रम बनाकर रहने लगता है। वहां विश्वासु नाम के सिद्धों के राजा रहते थे और वहां पर उनके पुत्र मित्रावसु से जीमूत वाहन की मित्रता हो जाती है। एक बार घूमता फिरता जीमूत वाहन उपवन में स्थित भवानी गौरी का मंदिर देखने के लिए चला जाता है। वहां उसने सखियों सहित एक सुंदर कन्या को देखता है जो भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजा रही थी। अप्सराओं को भी मात करने वाली उस कन्या का रूप सौंदर्य देखकर जीमूत वाहन ठगा सा रह जाता है। पहली ही निगाह में उस तनवेगी सुकुमारी ने उसका हृदय चुरा लेती है। वह कन्या भी कामदेव जैसे सुंदर जीमूत वाहन को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह एकटक उसी की ओर देखने लगती है, जिससे उसकी वीणा भी बेसुरी आवाज करने लगती है। जीमूत वाहन उसकी एक सखी से उस कन्या का नाम और उसका वंश पूछता है। कन्या की सखी कहती हैं कि उसका नाम मलयवती है और वह सिद्धों के राजा विश्वासु की पुत्री तथा मित्रावसु की बहन है। तब उस सखी ने जीमूत वाहन से उसका नाम एवं वंश पूछती है और यह जानने पर कि जीमूत वाहन विद्याधरों का राजा है, उसे बहुत खुशी होती है। उसने मलयवती के पास जाकर कहती हैं, सखी, विश्व में पूजे जाने योग्य महान विद्याधरों के राजा यहाँ पधारे हैं, तुम्हें आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। इस पर मलयवती चुप रहती है और लज्जावश उसके कदम आगे की तरफ नहीं उठ ही नहीं पाते हैं। तभी वह सखी जीमूत वाहन से कहती हैं, मेरी यह सखी शर्मा रही है, अतः आप मुझसे ही यह सत्कार ग्रहण करें। ऐसा कहकर उसने एक पुष्पमाला जीमूत वाहन के गले में पहना देती है। तभी एक दासी उस सिद्ध कन्या के पास आकर बताती है कि राजकुमारी, आपकी माताजी आपको याद कर रही हैं, चलिए विलंब मत कीजिए। तब मलयवती अनमने से भाव से जीमूत वाहन की ओर देखती हुई वहां से चल पड़ती है। उसके कदमों से ऐसा लग रहा था जैसे जीमूत वाहन के पास से वह विवशता में जा रही हो। जीमूत वाहन भी अपने आश्रम में लौट आता है। उसका भी मन मलयवती में रम चुका था। घर आकर मलयवती अपनी माता से मिलती है और फिर अपने कक्ष में जाकर शैया पर बैठ जाती है। उसके हृदय में चंचलता भड़क रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी सखियों उसके संताप से भरे सारे शरीर पर चंदन का लेप लगाती हैं और कमल के पत्तों से पंखा करती है। फिर भी न तो वह सखियों की गोद में और न भूमि पर सोकर सुकून मिल रहा था। रात भर वह सो नहीं पाती है। लज्जा के डर से उसने किसी दूत या दासी को भी जीमूत वाहन के पास नहीं भेज पाती है। उसके जीवन की आशा टूट सी रही थी। उधर जीमूत वाहन का भी लगभग वैसा ही हाल था। वह भी रात मुश्किल से व्यतीत कर पाया था। सुबह होने पर वह फिर से मां गौरी के मंदिर में पहुंच जाता है, जहां उसने मलयवती को देखा था। उसका मित्र मुनि कुमार भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे चिंतित देखकर आश्वासन देने लगता है। तभी उसने देखा कि मलयवती भी वहां आ गई है। मुनि कुमार के कहने पर वह उस सिद्ध कन्या की ओर बढ़ने लगता है, जो उसकी ही तरफ निहार रही थी। तब उसे विश्वास हो जाता है कि राजपुत्री उसका निवेदन ठुकराएगी नहीं। उसने फूलों की एक माला मलयवती के गले में डाल देता है। मलयवती अपनी कोमल दृष्टि से जीमूत वाहन को देखते हुए एक नील कमल की माला उसके गले में पहना देती है। इस प्रकार आपस में एक शब्द बोले बिना ही उन दोनों ने स्वयंवर विधि पूरी कर लेते हैं। तत्पश्चात वह जीमूत वाहन की ओर प्रेमपूर्ण नजरों से देखती हुई वहां से वापस चली जाती है। जीमूत वाहन भी, जिसका मन अभी भी राजपुत्री में रमा हुआ था, थके कदमों से वापस अपने आश्रम लौट आता है। अपने अपने स्थान पर पहुंचकर दोनों ही विरह वेदना से तड़पने लगते हैं। उस रात न तो जीमूत वाहन को नींद आई और न मलयवती ठीक से सो सकी थी। तीसरे दिन जब जीमूत वाहन बहुत व्याकुल हो जाता है, वह सोचता है कि शायद मलयवती विरह की आग में जलती हुई उससे मिलने वहां आ सकती है। वह अपने मित्र मुनि कुमार के साथ उस गौरी माता के मंदिर पहुंच जाता है। तभी मलयवती भी वहां पहुंची जाती है। माता गौरी के मंदिर में पहुंचकर आंखों में आंसू भरकर मलयवती देवी से प्रार्थना करती है, हे देवी माता,
आपकी भक्ति से मैं इस जन्म में तो जीमूत वाहन को पति रूप में पा नहीं सकती हूँ। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अगले जन्म में जीमूत वाहन को पति रूप में पाने का आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर उसने अपने साथ लाई एक चादर से अपना गला घोंट ही रही थी कि तभी आकाशवाणी होती है, बेटी ऐसा दुस्साहस मत करो। विद्याधरों का राजा जीमूत वाहन ही चक्रवर्ती सम्राट बनकर तुम्हारा पति बनेगा। वह उस मुनि कुमार मित्र के साथ जीमूत वाहन भी वह आकाशवाणी सुन लेता है। वे दोनों एक वृक्ष के पीछे खड़े हुए थे। आकाशवाणी सुनकर तत्काल दोनों मलयवती के पास पहुंच जाते हैं। जीमूत वाहन के उस मित्र मुनि कुमार मलयवती से कहता है, देखो, देवी का वर सचमुच तुमको इनके रूप में प्राप्त हो गया है। तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। अब आपको आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुनि कुमार ऐसा कह ही रहा था, तभी जीमूत वाहन मलयवती के पास जाकर गले से फंदा निकाल देता है। लज्जा के कारण मलयवती आंखें झुकाकर जमीन खुरचने लगती है। तभी उसे ढूंढती हुई उसकी सखी अचानक आकर प्रसन्नता पूर्वक कहती हैं, सखी, प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। मेरे सामने ही आज कुमार मित्रावसु तुम्हारे पिता श्री महाराज विश्वासु से यह कह रहे थे कि पिताजी, विद्याधरों के राजा के पुत्र संसार में सम्मानित और कल्पतरु का दान करने वाले जीमूत वाहन जो अतिथि रूप में यहाँ उपस्थित हैं, अपनी मलयवती के लिए उनके जैसा और वर नहीं मिलेगा। अतः आप मलयवती का विवाह उन्हीं के साथ करके कृतार्थ हो जाएं। और महाराज विश्वासु ने भी कुमार की बात स्वीकार कर ली है, इसलिए अब निश्चित है कि तुम्हारा विवाह जीमूत वाहन के साथ ही होगा। अतः अब तुम अपने घर चलो और जीमूत वाहन भी अपने स्थान को चले जाएं। उस सखी के ऐसा कहने पर हर्ष और उत्कंठा से युक्त राजकुमारी बार बार मुड़ मुड़ कर देखती हुई वहां से चली जाती है। जीमूत वाहन भी अपने आश्रम की तरफ चला जाता है। जीमूत वाहन को पहले से अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। उसने मित्रावसु को बतलाया कि पूर्व जन्म में भी मित्रावसु उसका मित्र था और उसकी बहन उसकी पत्नी थी। अनंतर मित्रावसु ने प्रसन्न होकर जीमूत वाहन के पिता को यह खत भेजता है, जिससे वे संतुष्ट होते हैं। तत्पश्चात अपने लक्ष्य में सफलता पाने वाले मित्रावसु ने जाकर अपने माता पिता से भी यह संवाद कहता है, तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है। उसी दिन मित्रावसु जीमूत वाहन को अपने घर ले जाता है और अपनी क्षमता तथा वैभव के अनुसार आनंद उत्सव की व्यवस्था करने लगता है। उसने उस शुभ दिन में विद्याधरों के स्वामी जीमूत वाहन के साथ अपनी बहन मलयवती का विवाह कर देता है। बाद में जीमूत वाहन की इच्छा पूरी हो जाती है और अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ कुछ दिन वहीं रहता है। एक बार सहज कौतूहल से मित्रावसु के साथ घूमता हुआ जीमूत वाहन समुद्र तट के निकट एक वन में पहुंच जाता है। वहां हड्डियों के बड़े से ढेर को देखकर उसने मित्रावसु से पूछता है कि हड्डियों के ये ढेर किन प्राणियों के हैं। तब मित्रावसु ने दयालु जीमूत वाहन से कहता है,